हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? देखिए आज के इस क्लास में हम लोग मेजरमेंट के बारे में सीखेंगे, जैसे मापना के बारे में, ठीक है। जैसे देखिए जब पहले के जैसे अभी लोग हमको कुछ लेना होता है, जैसे कपड़ा लेना होता है तो कहते हैं कि 1 मीटर 2 मीटर की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ और चीज़ लेना है तो फीट में भी बात कर लेते हैं। जैसे घर वगैरह बनता है तो क्या 1-2 फीट जो भी हो इस तरीके से बात कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब मान लीजिए कि बहुत पहले ऐसा था कि वहाँ पे क्या था कि कोई मापने का एक फिक्स नहीं था कि कितना, तो उस समय चला रहे क्या करते थे, हाथ से नाप कर देते कि तोरा हम 2 हाथ दिए हैं तू 2 नाप लो। चाहे अभी भी गांव घर में देखते होगे, जब मतलब ऐसे ही अगर खेत पे भी नापना होता है तो डेंग से माप लेता है कि 1 डेंग 2 डेंग करके पैर से ही माप लेता है, उधर भी माप देता है। लेकिन देखिए उसमें होता ये था कि मान लीजिए जब बड़ा आदमी होगा वो तब बड़ा बड़ा न मापेगा। जैसे मान लीजिए किसी को कोई चीज़ दिए हाथ से माप करके देंगे तो हम मान लीजिए हम अपना हाथ से माप के देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। अगर बच्चा माप के दे तो वो छोटा हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे में होता क्या था, मान लीजिए कि अगर हम किसी से कोई सामान लिए तो हम अपना हाथ से माप के लेंगे, ठीक ना। हम अपना हाथ से माप के लिए और जब देने के टाइम क्या करेंगे, छोटे बचपन के हाथ से दे देंगे तो वो तो लॉस में आ जाएगा। इसी सब को देखते हुए क्या क्या कि एक फिक्स बनाया गया कि ना तू दो हमरा चाहे हम दे तोरा, एक फिक्स माप बनाया जाए, ठीक ना, ताकि उससे कोई फर्क न पड़े। तो ऐसे भी खेत वगैरह क्या होता है कि लग्गा वगैरह से मापा जाता है, ठीक ना। गांव घर में जो बड़े बुजुर्ग होंगे वो बड़ी जानते हैं कि हाँ लग्गा में कनमा ये सब, ठीक है। धीरे धीरे और विकसित हुआ तो मापने की क्रिया किधर आ गई और क्या हो गया कि मीटर में मापने लगा, दूरी मापना है तो किलोमीटर में मापने लगे, ठीक ना। इसी तरीके को मापने लगे। तो आज के क्लास में हम यही सीखेंगे कि किलोमीटर में तो कितना मीटर में 1 किलोमीटर होता है, कैसे कैसे होता है, ठीक ना। इसी चीज़ के बारे में हम लोग सीखेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। देखिए जब हम पूछते हैं ना, जब क्लास में जाते हैं 9th 10th के क्लास में, हालांकि हम तो सीनियर को ही ज़्यादा पढ़ाते हैं, तो जाते हैं 12th तक के बच्चों को बताते हैं। जब पूछते हैं कि चला बताओ कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो वो तब बता देता है जी 1000 मीटर। लेकिन हम पूछते हैं कि बताइए 50 मीटर में कितना किलोमीटर, तो कहता है सर ये क्या बोल रहे हैं, ठीक ना। तो ऐसा नहीं है, यानी कि मीटर से किलोमीटर में भी बदल सकते हैं और किलोमीटर से मीटर में भी बदल सकते हैं। आज हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। जब बात करें तो देखिए जो यूनिट होता है हम लोग मीटर के बारे में जानते हैं, ठीक ना, किलोमीटर के बारे में जानते हैं। आप देखिएगा जब स्केल से हम किसी फिगर को ड्रॉ करते हैं मैथ में, तो आप स्केल देखे होंगे तो स्केल में रहता है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। लेकिन जब आप सेंटीमीटर के बीच में देखिएगा तो उसमें भी छोटा छोटा लाइन रहता है, वो क्या होता है, मिलीमीटर होता है। तो हम लोग मिलीमीटर से यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे छोटा यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है मिलीमीटर। क्या होता है, मिलीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर होता है, मिली के बाद होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। इसका हम लोग ट्रिक क्या था कि मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, सब में मीटर है, ठीक है। ये तो मीटर खुद है, ये हो जाएगा डेका मीटर। देखिए आपको कोई बहुत तरीके से बताएगा, लेकिन आपको हम इतना आसान तरीका बता देते हैं कि आपको रट्टे के कोई जरूरी नहीं होगा, ठीक ना। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे और जो सवाल बन के आ जाएगा। देखिए क्या है कि याद कर लीजिए सब, अगर यूनिट हमको कोई पता चल जाएगा, जो एक यूनिट रख दिया है अगर ये पता चल गया तो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे छोटा यूनिट क्या है, सबसे छोटा यूनिट है मिलीमीटर। तो उससे बड़ा है सेंटीमीटर, उससे बड़ा है डेसीमीटर, उससे बड़ा है मीटर, उससे बड़ा है डेकामीटर, उससे बड़ा है हेक्टोमीटर, उससे बड़ा है किलोमीटर, ठीक है ना। आप याद कर लीजिए किस तरीके से। देखिए मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर।
मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। इस तरीके से जब याद करिएगा तो आप कभी नहीं भूलिएगा। कैसे? तो मिली सेंटी डेसीमीटर और डेका हेक्टो किलोमीटर। इस तरीके से याद करिए, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। आपको क्या किया जाता है, देखिए ये आपको भारी इसलिए लगता है ना कि बचपन से पढ़ा दिया जाता है कि हाँ 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेका मीटर। इस तरीके से रटा दिया जाता है, ठीक ना। लेकिन आज हम लोग क्यों होता है इसके बारे में भी सीखेंगे। देखिए आपको जब इस तरीके से याद हो गया तो जब किसी न किसी के साथ आपको कंपेयर ही करना होगा। क्या कंपेयर करना होगा कि कितना मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, चाहे कितना सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर होता है, यही पता करना है। तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको बात बताते हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब छोटा से बड़ा की ओर जाना होगा तो आपको भाग देना है। क्या देना है? भाग देना है। देखिए सिंपल सा क्या कि देखिए जब मिलीमीटर से आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है, मिलीमीटर से कौन में? सेंटीमीटर में। तब मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? भाग देंगे। छोटा से बड़ा में जा रहे हैं ना, तब भाग देंगे 10। क्या करेंगे? भाग देंगे, ठीक है। अब देखिए यानी कि अगर फिर सेंटीमीटर से डेसीमीटर में जाएंगे तब भाग देंगे 10 से। देखिए आप थोड़ा सा सब्र करिए, ये हमको लिखने दीजिए, फिर आप ऐसा चीज सीखिएगा ना, आप समझ लीजिए कि ऐसा चीज सीखिएगा आपको कोई नहीं बताया होगा, ठीक ना। अब देखिए अगर डेसीमीटर है तो डेसीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? भाग देंगे 10। ये भी याद करके सिखा देंगे, ठीक ना। अब देखिए मीटर से क्या करेंगे? डेका मीटर में आएंगे तब भाग देंगे किससे? 10 से। फिर डेका मीटर से हेक्टोमीटर में आएंगे, भाग देंगे 10 से। और हेक्टोमीटर से किलोमीटर में आएंगे तब भाग देंगे 10। बस इतना करना है। और जब देखिए ये छोटा से बड़ा की ओर गए हैं ना, तो याद रखिए ट्रिक क्या होता है कि भाग जब आप बचपन में पढ़े होंगे तब भाग कैसे पढ़ते हैं। मान लीजिए ये कोई भाग है, इसी तरीके से भाग रहता था, तो छोटका से क्या करते थे? इतना बोर में भाग देते थे। तो छोटा से बड़ा तो भाग देंगे, क्या करेंगे? छोटा से बड़ा तो भाग देंगे। और इसी का उल्टा देखिए, जब गुना आप सीखेंगे तो इस तरीके से गुना रहता था, ऐसे करके गुना करते थे, यानी बड़का से छोट तो गुना करेंगे। क्या करेंगे? चला गुना करेंगे। तो याद रखिए जब किलोमीटर से हेक्टोमीटर में आएंगे तो 10 से गुना करेंगे, फिर इससे इसमें आएंगे तो 10 से गुना करेंगे, फिर इससे इसमें आएंगे तो 10 से क्या करेंगे? गुना करेंगे, फिर इससे इसमें आएंगे तो 10 से गुना करेंगे, इससे इसमें आएंगे तो 10 से गुना करेंगे, इससे इसमें आएंगे तो गुना करेंगे 10। अब ये चीज जब आपको याद हो गई तो आप समझ लीजिए पूरा का पूरा मेजरमेंट आपको याद हो गया। आपको जो बचपन में रटाया जाता था कि बताओ 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर। कैसे? तो देखो चला याद न रहेगा तो सिंपल सा क्या है, आपको बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर डैश 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 मिलीमीटर, यानी सेंटीमीटर से मिलीमीटर की ओर जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू रे? ध्यान दो, कितना कर रहे हैं? सेंटीमीटर से मिलीमीटर, यानी बड़का से छोटका में जा रहे हैं। तो देखो सेंटीमीटर से कहाँ जा रहे हैं? मिलीमीटर। सेंटीमीटर से मिलीमीटर, तो क्या बोले हैं? गुना करना है 10। क्या करना है? गुना करना है 10 से। तो देखो यहाँ पर कितना सेंटीमीटर है? तो 1 सेंटीमीटर है, गुना कितना से करना है? 10 से करना है, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 10 मिलीमीटर। क्या हो जाएगा? 10 मिलीमीटर। अब याद हो गया, यानी 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। सॉरी, हाँ ठीक ना। अगर इसी तरीके से बात करें कि बताइए कि 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं 10, या फिर
1 सेंटीमीटर बराबर 10 क्या मिलीमीटर। अब देखो बाबू रे, अब 1 डेसीमीटर बराबर, तो 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, कितना सेंटीमीटर। तो देखो डेसीमीटर से सेंटीमीटर, तो 10 से गुना करेंगे यानी 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? आप हर चीज का निकाल सकते हैं कि एक मीटर में कितना डेसीमीटर। अगर हम बात करें तो बताओ, चला जो जनरल चीज है हम वो याद कर लेते हैं। डेसीमीटर वगैरह तो ज्यादा नहीं पूछा जाता है हमको, ज्यादातर मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, यही सब चीज ज्यादा हम लोग को लाइफ में यूज होता है। तो हम इसी के बारे में पहले सीखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर। तो देखिए कितना मीटर है, तो 1 मीटर है, गुना मीटर से कहा जा रहा है सेंटीमीटर की तरफ, तो मीटर से क्या करेंगे सेंटीमीटर, तो पहले डेसीमीटर पर आना पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए कि सपोज अगर मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है, एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाना है, बात समझ रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाना है। मान लीजिए यहाँ पर जैसे आपको ए नाम का एक शहर है, बीच में बी नाम का एक शहर आता है और इधर क्या है सी है। आपको यहाँ से आना है तो डायरेक्ट थोड़ी आ जाइएगा यहाँ से, पहले ए से कहाँ जाइएगा, बी के पास, अब बी तब ना सी के पास जाइएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से जब यहाँ पर आएगा तो मीटर पहले डेसीमीटर से मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 10 से गुना हो जाएगा। फिर डेसीमीटर क्या करेगा सेंटीमीटर पर आएगा, तो फिर क्या हो जाएगा 10 से गुना हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया 10 को गुना करेंगे तो 100। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से किलोमीटर में भी आप बात करिएगा तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1 किलोमीटर पहले ही 10 से, यानी कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर। तो देखिए किलोमीटर से पहले आएगा हेक्टोमीटर में, तो 10 से गुना होगा। चलिए हेक्टोमीटर से आएगा डेकामीटर में, तो 10 से गुना होगा। फिर देखिए डेकामीटर से मीटर, तो 10 से गुना, यानी 10 गुने 10 100, 100 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। ये बात तो समझ गए, ये बात तो कहेगा सर तो हम पहले से जानते थे। ज्यादा मीटर से किलोमीटर में भेजिए ना तब ना पता चले, तो ये हो आसान है रे बाबू। देखो ए राजा, यहाँ देखो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। तो अगर हम बोल दे कि बताइए 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर। यार चला रे, छोटका से बड़का के तरफ जा रहे हैं, यानी मीटर से हम जा रहे हैं किलोमीटर के तरफ, तब भाग देंगे कितना से। देखिए मीटर से आएंगे तब भाग देंगे 10 से, यानी 1 है तब भाग देंगे 10 से, यानी गुना 1/10। समझ रहे हो? अब यहाँ आ गए तो फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो फिर भाग देंगे 10 से, यानी गुना 1/10। फिर यहाँ से यहाँ पर आएंगे तब भाग देंगे क्या 10 से, तो 1/10 गुना कर दे। अब यहाँ पर देखिएगा तो गुना करिए तो कितना हो जाएगा 1/1000, कितना जाएगा 1/1000, यानी कितना हो गया 0.001 मीटर, सॉरी किलोमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इतना आसान है। और बात करते हैं आगे। देखिए आपको इस वीडियो में पूरा सीखिए लेना है, चाहे आप जैसे सीखिए, ठीक ना, इतना बेहतरीन ढंग से बता रहे हैं। अगर इसी में बोलेगा कि बताइए 5 किलोमीटर है, चला क्या इसको मिटाते हैं, 5 किलोमीटर है, क्या है 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर में कितना क्या होगा, कितना मीटर होगा, तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो किलोमीटर से मीटर, यानी बड़का से छोटका के तरफ ना आ रहे हैं, तो बड़का से छोटका के तरफ आएंगे तो क्या करते हैं गुना करते हैं। तो कितना है 5 किलोमीटर,
तब 5 देंगे। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है चला, अभी बताए हैं कि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। नहीं समझ में आ रहा तो यो देखो क्या करेंगे, किलोमीटर से आ रहे हैं मीटर के तरफ, यानी ई10 ई10 ई10, 3 को 10 हमको तरफना पड़ेगा, तो 3 को 10 के गुना करेंगे तो 1000 ना होगा, यानी कि लिखेंगे 10 गुने 3 को 10 न है 10 गुने 10, यानी कि 5 गुने 1000 बराबर कितना मीटर हो जाएगा, 5000 मीटर। 5 किलोमीटर में कितना मीटर, 5000 मीटर। ठीक ना, सिंपल सा है। लेकिन इसी में मान लीजिए कि इसी में आपको पूछ दे कि बताइए 200 मीटर या 2000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब हमको पता है कि मीटर से किलोमीटर, यानी छोटका से बड़का के तरफ जाएंगे तो कथी करेंगे, भाग देंगे। छोटका से बड़का के पे जाएंगे तो भाग देंगे, अब बड़का से छोटका में गुना करेंगे। तब देखिए भाग कितना से देंगे, तब मीटर से जा रहे हैं किलोमीटर, तो एगो ई10 से भाग देंगे, फिर ई10 से, फिर ई10 से, यानी कि 2000 में भाग कितना से देंगे, 1000 से। 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा, यानी 2 किलोमीटर हो जाएगा। 2000 मीटर में 2 किलोमीटर। अब इसी को थोड़ा समझते हैं। अगर इसी में बोल देगा कि बताइए 50 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, 50 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, तो कैसे सॉल्व होगा, बहुत आसान है। हमको पता है कि 50 मीटर है तो लिखेंगे 50, 1 मीटर मतलब कि 1 किलो, यहाँ से क्या करेंगे मीटर से किलोमीटर, तो ई मीटर से ही आएंगे तो भाग देंगे कितना से 10 से, तो गुना 1/10 और गुना यहाँ से यहाँ आएंगे तो गुना 1/10, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो गुना 1/10। अब जब काटोगे चला तो इससे ही कट जाएगा, ये 5 दूना क्या हो जाएगा 10 कट जाएगा। ठीक ना, यानी 1 क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी 0 क्या आ जाएगा 10 पंचे 50 और 5 दूना 10 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/20। अब 20 से जब 1 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 से जब 1 में, तब 20 से जब 1 में हम भाग देंगे तो 0 ये आ गया 0, नहीं लगेगा तो फिर 0 देंगे तो 0, 5 मरतबे क्या हो जाएगा कट जाएगा 100। समझ रहे, यानी कि कितना जाएगा 0.05, 0.05 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.05 किलोमीटर। इतना आसान है। अब देखिए जब हम बात करें इसको और छोटा लाते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो इसको मिटाते हैं पहले। देखिए अब क्या है कि 1 किलोमीटर में कितना, क्या 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, यानी कि 1 किलोमीटर से आपको किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या करेंगे, तो चला 1 सेंटीमीटर यानी बड़का से छोटका की ओर जा रहे हैं, तब बड़का से छोटका की ओर में कथी करेंगे, गुना करेंगे। क्या करूँगा, गुना करेंगे। तब देखिए किलोमीटर 1 है तो 1, अब देखो गुना करो सेंटीमीटर तक ना, तो देखो यहाँ से यहाँ 10, यहाँ से आएगा तो 10, फिर से गुना होगा तो 100, फिर यहाँ से आएगा तो 1000, फिर यहाँ से आएगा तो 10,000, यहाँ से आएगा तो 1 लाख, या छोड़ो ना 0 गिनो, 1 2 3 4 5, यानी 1 पर कितना शून्य, 5 शून्य 4 5, यानी कितना हो गया, ये हो गया 1 लाख सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 1 लाख सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर। अगर इसी में बोल देगा कि बताइए 1 किलोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, कितना मिलीमीटर, 1 0 और बढ़ जाएगा, यानी कि 10 लाख, यानी कि क्या हो जाए 1 गुने 1 2 3 4 5 6, अरे 6 ना होगा, देखो 1 0 2 3 4 5, 1 पर 6 गो शून्य, यानी कि क्या हो जाएगा 10 लाख मिलीमीटर। लेकिन जब इसी को चेंज करना हो बड़ा में, तो जैसे देखिए बोलेगा
500 मिलीमीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यानी कि छोटका से बड़का में जा रहे हैं, तो छोटका क्या है मिलीमीटर से किलोमीटर में, तब भाग देंगे तो कितना से भाग देंगे, तो देखिए 1 शून्य 2 3 4 5 6 भाग देंगे 500 में 1 पर 6 शून्य से, कितना से 1 पर 6 शून्य 3 4 5 6 शून्य से, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा ना। अब बच गया कितना, तो देखिए जब इतना से इसमें भाग देंगे तो कितना 1 2 4 0 यानी कि 0.000 1 2 3 5 इतना किलोमीटर हो जाएगा। कितना आसान है, ठीक है। तो आई थिंक अब देखिए अब आपको क्या है, आपको कुछ प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि यहाँ पर 7 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा, 8 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा और 10 किलोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होगा, ठीक ना। और 500 या 5000 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, 2000 मिलीमीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा, ठीक ना। ये 5 सवाल आपके लिए है, आप लोग सॉल्व करके हमारे इंस्टाग्राम जो आइडियल मास्टर क्लास है उस पर आप भेजिए, या व्हाट्सअप नंबर है आप उस पर भी सेंड कर सकते हैं, ठीक ना। कोई भी डाउट आप जरूर भेजिए ताकि हमें लगे कि हाँ आप लोग हमसे कुछ सीख रहे हैं। और जब आप मैसेज कीजिएगा तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मुफ्त में दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और यहाँ तक आपने वीडियो देखा होगा तो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, ठीक ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।